ठीक है, हम देखेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है, एक देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स इन लॉजिक, राइट द ट्रूथ वैल्यू। तो हमको क्या करना है कि गिवन जो सेंटेंसेस है, ठीक है, इनमें से कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट है ये बताना है, और फिर अगर स्टेटमेंट है तो उनकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, टी है या एफ, ये बताना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, ठीक है, क्या है, 6 × 4 = 24। तो हमको दिख रहा है ये तो स्टेटमेंट है, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स। क्यों? क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि 6 × 4 = 24 और यहाँ पर लिखा =25, तो इसके वजह से क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू वे क्या आएंगे, फॉल्स। तो इसलिए हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ अ फॉल्स, हिंट्स इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, x + 6 = 9। अब यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो x + 6 = 9, तो ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये ओपन सेंटेंस है। ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है। इसके वजह से हम इसको बोलेंगे कि विच इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट नहीं है, तो सिर्फ ये सेंटेंस है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम जनरल इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नहीं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं इट इज़ अ नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 4, प्लीज़ सिट डाउन। तो ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट की यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट है, सिट डाउन, नीचे बैठो। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, रिक्वेस्ट है, तो इसको भी हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। तो ये भी सेंटेंस नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस तो है लेकिन ओपन सेंटेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सब के सब क्या है, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 5th क्या है, देखो, द क्वाड्रेटिक, क्यू फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + c = 0 हैज़ अ 2 रियल रूट्स। तो अगर आप इसके रूट्स फाइंड करेंगे तो आपको 2 रियल रूट्स मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ स्टेटमेंट। तो ये क्या है, 5, क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड ये कैसा है, ट्रू है, तो इसलिए इसकी जो ट्रूथ वैल्यू आएंगी कैपिटल T। अब नेक्स्ट नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 6, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो सबको मालूम है मून क्या होता है, रिवॉल्व्स होता है अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो ये कैसा है, स्टेटमेंट है, लेकिन उसके साथ एक ऐसा ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएंगे T। अब नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है। ठीक है, 11th में आपने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे कि आपको दिया है 2, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 0i। ठीक है, मीन्स 2 आ गए फिर से। तो इसमें ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 × i करके, तो इसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर बोला है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सेंटेंस भी है, उसके साथ ट्रू भी है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आ जाएंगी T। अब लास्ट में क्या दिया है, ही इज़ अ हॉनेस्ट। तो अब यहाँ पर क्या, ही इज़ अ हॉनेस्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है ये हॉनेस्ट है या नहीं है, या कौन है, ये भी नहीं पता। तो ये कैसा सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है। तो ये भी क्या है कि सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है, लेकिन सॉरी स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ही इज़ अ हॉनेस्ट, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आंसर, इट इज़ अ ओपन सेंटेंस ठीक है, ही ओपन सेंटेंस है। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो आपको इसमें से क्या कौन से स्टेटमेंट नहीं मिल रहे हैं, ये जो 2 है, ठीक है, ये क्या नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद 3 भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, 4th भी स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद लास्ट जो 8th है,
ये भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट ही नहीं है वो गिवन सेंटेंस, अगर स्टेटमेंट नहीं होगा तो उसको ट्रूथ वैल्यू क्या है वो हमको पता नहीं है, वो बता भी नहीं सकते, ठीक है। अगर गिवन सेंटेंस अगर है स्टेटमेंट तो फिर आगे हम उसका विचार करेंगे कि ये फॉल्स है या ट्रू है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू के बारे में हम आगे चल के बताएंगे। अगर गिवन सेंटेंस स्टेटमेंट है तो हमारे पास स्टेटमेंट कौन से है, ये मिला था फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ वाला है एक स्टेटमेंट है, सिक्स्थ वाला भी है और सेवन, ठीक है। अब इसमें से फिर इनकी ट्रूथ वैल्यू क्या देखिए हमने, 6 × 4 = 25, ठीक है। 6 × 4 = 25 ये दिया है हमको। तो ये क्या स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, एफ। फिर द क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0 हैज़ अ 2 रियल रूट, ठीक है। तो ये ट्रू है, तो इसलिए इसकी वैल्यू टी आ जाएंगी, ट्रूथ वैल्यू। फिर मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो ये जो स्टेटमेंट है इसकी भी ट्रूथ वैल्यू टी। फिर एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जो स्टेटमेंट है इसकी भी ट्रूथ वैल्यू टी आ जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आपके बुक में से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे चल के हम एक्सरसाइज 1.1 लेने वाले हैं, उसमें और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमको देखना है कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। कंडीशनल को हम ऐसे ही बोलते हैं कि इम्प्लीकेशन, एंड बाय कंडीशनल को बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो कंडीशनल में हम कौन से कनेक्शंस यूज़ करते हैं, देखो इफ़ देन मीन्स अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे कि P एंड Q या कौन से भी दो हो सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग इफ़ देन, तो उसको बोलेंगे हम इम्प्लीकेशन या कंडीशनल। अगर दो स्टेटमेंट को हम कनेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग इफ़ एंड ओनली इफ़, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फॉलो हो जाएंगी कि बाय कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो इफ़ देन या इम्प्लीकेशन या कंडीशनल, इसके लिए सिंबल है सिंगल एरो, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ या बाय कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन, इसको ये सिंबल है डबल एरो, ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल कैसे निकालेंगे, देखो ट्रूथ टेबल नीचे ये जो दोनों दिखा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ट्रूथ टेबल, ठीक है। ये किसके लिए, इम्प्लीकेशन के लिए, और ये डबल इम्प्लीकेशन या बाय कंडीशनल के लिए बोल सकते हैं। अब P की वैल्यू क्या लेते हैं हमेशा, T F F T F T F, यहाँ पर भी T F F T F T F, ठीक है। अब इसमें याद रखो क्या, इम्प्लीकेशन में P इम्प्लाइज Q, तो इसमें TF क्या होगा, TF होगा तो F, अदरवाइज बाकी के जो भी वैल्यू है वो सब आपको ट्रू मिल जाएंगे, ठीक है। क्या याद रखना है कि यहाँ पर TF है तो F इसमें इम्प्लीकेशन में, अदरवाइज बाकी की वैल्यू ट्रू मिल रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर सेम है मीन्स TT है, किसमें, डबल इम्प्लीकेशन में, यहाँ पर है सिंबल है T डबल इम्प्लीकेशन T, सेम वैल्यू TT है तो T, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम वैल्यू FF है तो F, अदरवाइज बाकी के FF है तो T, सेम वैल्यू है, तो बाकी के जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएंगे आपको, F। इस यहाँ पर डबल इम्प्लीकेशन में क्या, TT है तो T, FF है तो भी T, मीन्स सेम वैल्यू है किसके, P एंड Q के। तो ट्रूथ टेबल में डबल इम्प्लीकेशन उनका क्या मिलेगा, T ही मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज F मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इम्प्लीकेशन में क्या है, TF है तो F, अदरवाइज T, ठीक है। तो इस पर आगे आपको 1.1 एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब तक हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में, कि सबसे पहले हमें स्टार्ट किया कि लॉजिक, ठीक है। लॉजिक सबसे पहले किसने डिराइव किया, या इस पर सबसे पहले वर्क किसने किया, हमने देखा एरिस्टोटल। उसके बाद आया जॉर्ज बुल, ठीक है, उसने उसको और इम्प्रूवमेंट किया लॉजिक में, ठीक है। तो फिर लॉजिक में हमने देखा कि स्टेटमेंट, ठीक है, गिवन जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है या नहीं वो हमने देखा, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट के बाद हमने स्टेटमेंट के 2-3 टाइप्स देखे, जैसे कि ओपन स्टेटमेंट, उसके बाद ओपन स्टेटमेंट, उसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट,
ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। अब दो सिंपल स्टेटमेंट है, उनको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्शंस यूज़ करते हैं और फिर उनका कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है, तो सपोज आपके पास एक स्टेटमेंट है P, दूसरा है Q, ये सिंपल है। इनमें क्या करेंगे, हम कनेक्शंस यूज़ करेंगे। कनेक्शन कौन से हमारे पास, एंड है, और है, ठीक है, निगेशन है, इम्प्लीकेशन है, डबल इम्प्लीकेशन, ये सब कनेक्शंस यूज़ करेंगे और फिर हमको कंपाउंड स्टेटमेंट मिल सकता है इनका यूज़ करके। ठीक है, तो हमने ये देखे थे। ठीक है, P एक स्टेटमेंट है, Q स्टेटमेंट है। ठीक है, इनमें हम ये कनेक्शंस यूज़ करते, ये देखा था। उसके बाद हमने देखे थे ट्रूथ वैल्यूज़, ठीक है, या ट्रूथ टेबल। तो अगर आपके पास ये निगेशन का सिंबल है, ठीक है, अगर आपको दिया एक स्टेटमेंट दिया है P, ठीक है, उसका निगेशन लेना है तो आप क्या लिखते हैं, निगेशन ऑफ P। ठीक है, और इसका ट्रूथ टेबल निकालेंगे निगेशन का, तो क्या मिलता है आपको, P की वैल्यू क्या हो सकती है, T हो सकती है या F हो सकती है। ठीक है, अब निगेशन ऑफ P, तो अगर T है तो F मिलेगा, एंड F है तो T मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स एंड, इसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं। और इसका ट्रूथ टेबल कैसा है, देखो आप ड्रॉ कर सकते हैं, P Q, ठीक है, T T F F, T F T F। अब सब के सब ट्रूथ टेबल की जो वैल्यू एक ही बार लिखता हूँ मैं। ठीक है, क्या पहले क्या लिया था हमने, कंजंक्शन P एंड Q, फिर डिजंक्शन मीन्स P और Q, फिर इम्प्लीकेशन P इम्प्लाइज Q, फिर लास्ट में लिया था डबल इम्प्लीकेशन P डबल इम्प्लाइज Q। तो ये ठीक है, अब एंड में मीन्स कंजंक्शन, ये डिजंक्शन, ये इम्प्लीकेशन, ये डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, या बाय कंडीशनल भी बोलते हैं हम इसको कंडीशनल। अब T एंड T किस में, एंड में, T एंड T मीन्स दोनों ट्रू है तो यहाँ पर भी T मिलेगा। ठीक है, अब बाकी के सब जो वैल्यू है क्या मिलेंगे हमको, तीनों की तीनों F F F। ठीक है, और में क्या है, और में देखो अब एक भी ट्रू है या एक से ज़्यादा ट्रू है तो ट्रू ही मिलेगा। तो T और T मिलेगा, T और F T मिलेगा, F और T मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा F और F। ठीक है, अब P इम्प्लाइज Q, इसमें देखो आपको बोला था मैंने, ये याद रखना, T इम्प्लाइज F क्या मिलता है आपको, F, और बाकी के अब P इम्प्लाइज Q एंड P डबल इम्प्लाइज Q, या P if and only if Q एंड P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q में क्या याद रखने का था हमको, TF होगा तो F। ठीक है, अदरवाइज बाकी के जो भी वैल्यू हो T आ जाएंगे या ट्रू आ जाएंगे। ठीक है, ये T A B T। उसके बाद अब P डबल इम्प्लाइज Q, इसमें क्या याद रखना था कि सेम वैल्यू अगर है, ये मीन्स P भी T है Q भी T है, तो हमको क्या मिलेगा आंसर, T मिलेगा। या फिर P भी F है Q भी F है, मीन्स सेम वैल्यू दोनों भी, तो भी आंसर हमको मिलेगा T। बाकी के जो भी वैल्यू अदरवाइज ये छोड़ के तो क्या मिलेगा, F। तो आपको कैसे याद रखना है कि एंड मीन्स कंजंक्शन में क्या है, TT होगा, TT है तो T, अदरवाइज F। ठीक है, डिजंक्शन में F है तो F, अदरवाइज T। इम्प्लीकेशन में TF है तो F, अदरवाइज T। और डबल इम्प्लीकेशन में सेम है मीन्स TT है या F सेम है तो T, अदरवाइज F।
ठीक है। तो अब हमारी जो थ्योरी रिक्वायर्ड है 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, तो वो थ्योरी पूरी हो गई है। उसके ऊपर के जो एग्जाम्पल दिए है, सॉल्व एग्जाम्पल आपके बुक में, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, हम 1.1 एक्सरसाइज लेंगे, ठीक है। तब तक ये जो पूरा हुआ है इसको रीड करो और अच्छे से उस पर जो क्वेश्चन है आपके बुक में वो सॉल्व करके देखो।